जजेस का तबादला गैर आइनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 से सुनाया गया। सदर मुमलिकत का इख्तियार बाकायदा तरीक़ेकार के तहत इस्तेमाल होता है। जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। तारीखी और अहम मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप की सिपहसालार की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। बोले, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। 2 एटमी क़ुव्वतों में जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर भी बातचीत की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त, कैबिनेट रूम में ज़ोहराने में शिरकत, पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी में मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकन सदर ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई जहानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाब्ता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़ोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा किया। फील्ड मार्शल के एजाज में अमरीकी सदर का ज़ोहराना एक बड़ा संगी मील। खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर कहा, अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब 2 तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। दुनिया में किसी आर्मी चीफ को ऐसे मदऊ नहीं किया गया। आर्मी चीफ को अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। आसिम मुनीर को कोई डू मोर नहीं कह सकता। सेनेटर फैसल बाबडा कहते हैं, फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें लेकर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात। भारतीय मीडिया के अपने ही वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सिफाती ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। मोदी फोटोग्राफी में मसरूफ हैं। मोदी की खारिजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। ईरान की इसराइल पर हमलों की 12वीं लहर। भारी भरकम जदीद मिसाइल सिज्जील का इस्तेमाल। इसराइली फ़ौज के अहम C-41 इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया, जो बियर सबा के ग्यूयम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ है। रमात गन में इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत मलियामेट। साबिक़ वज़ीर के घर पर बमबारी। इसराइली मीडिया हमलों को छुपाने लगा। पुलिस ने अल जज़ीरा के कैमरामैन को भी गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। कहा कि इसराइल तेहरान से भरपूर बदला लेगा। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। ईरान के इराक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज के करीब फजाई हमला। शदीद धमाके की आवाज़ें। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान इसराइल जंग तमाम मशरिक़ वस्ता में फैल जाएगी। इराक़ के अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की आला क़यादत के खिलाफ इस तरह का कोई भी इक़दाम जंग में मज़ीद शिद्दत ले आएगा। रूस और चीनी सुदूर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत। खित्ते की सूरत हाल में कमी पर इत्तेफाक। कहा कि इसराइली इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मसाइल का फ़ौजी हल नहीं।
रूसी सदर पुतिन का इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के खात्मे के इम्कान पर बात से गुरेज। कहा, रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शोबे से मुतालिक शिक़ें शामिल नहीं। ईरान की ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी का सहूलियात बदस्तूर फाल है। ऐसा हल तलाश किया जाए जो ईरान और इसराइल दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंतबाह किया कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी। यूरोपीय वज़राए ख़ारिजा ईरान से जुमे को जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात जिनीवा में जर्मन कौंसल खाने में होंगे। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमे को होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर बातचीत हुई। OIC इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली बिलाजवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। आलमी बिरादरी को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बजट पर गुफ्तगू करते हुए बोले कि हर हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार देती है। मईशत बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। ईरान के मिसाइल बहुत ख़तरनाक हैं जो सब उड़ा देते हैं। ईरान के मिसाइल जहां गिरते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। इसराइल में मौजूदा भारतीय खातून का इंकशाफ। कहा कि ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो रहे। ईरानी मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी के अक्कास और मुख्तलिफ हैं। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने नेतन्याहू के ईरान पर हमले का जवाब बनाने वाले बयानात का पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं, ईरान के जौहरी हथियार बनाने का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें ईरान के 60% यूरेनियम अफजोदा करने पर शुबहात थे। बुनियाद मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स का किरदार अदा कर रहा है। DGISPR की सिलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल। पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तलबा ने सवालात किए। DG ने कहा, पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। तलबा ने कहा कि पाक अफवाज हमारी पहचान हैं और हम अवाम ही उनकी असल ताकत हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब सफारती दौरे के बाद कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सैनेटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चा और जवान नस्ल पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि हमें तनहा और पिसे हुए तबके के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है।
सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात, बजट इजलास, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफारती अक़दाम पर गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस, कानून साजी के अमल और पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कोalition ज्वाइंट कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को भी सराहा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में तब्दीली, जस्टिस आगा फैसल की जगह जस्टिस अदनान इकबाल आईनी बेंच में शामिल, जस्टिस सना अकरम की जगह जस्टिस जाफर आईनी बेंच का हिस्सा। तमाम हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस की मुद्दत में भी 6 माह की तौसी कर दी गई। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत मुताल्लिक़ा इदारों को इख्तियारात तफवीज़। जखीरा अंदोजों, मसनूई इजाफे, पोर्टलाइजेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के। भारत 100 से ज़ायद फिल्में इंडिया पाकिस्तान जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया, लेकिन भारत सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं जीत सकता। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि भारतीय मीडिया सफाकी से झूठ बयानियाँ फैलाता है। हमारी पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे हुए, बहुत मॉडल्स भी बने, लेकिन आखिरी बार कैंसर की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात जो हैं वो, और इंसुलिन, वो लोगों के घरों पर 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर मरकूज है। मेरा ख्वाब था लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुँचाऊँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर जिला में आवाम को सहूलियात देंगे। मरीम नवाज वैन पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। $1990 में ये इत्तेहादी थे मरियम के पापा के, नवाज शरीफ साहब के। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो नवाज शरीफ साहब बुरे हो गए। फिर 97 में इत्तेहादी बने, बड़ी तारीफ की। फारूक सत्तार साहब सीनियर वजीर बने सिंध के अंदर, याद होगा आपको। MKM माजी में भी नून लीग की इत्तेहादी रही। कराची के लिए 100 अरब रुपए भी MKM ही मंजूर करवाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उम्मीद करता हूं कि MKM अब K4 मंसूबे के पूरी फंडिंग मंजूर होने तक बजट को वोट नहीं देंगे। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी का जोर टूट गया। हवाओं से हब्स की कैफियत खत्म। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। 25 जून से शहर में मॉनसून सीजन का पहला स्पेल एंट्री देगा। कराची में भी बादल बरसेंगे। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया। 7 साला बच्ची और खातून जाँ बहक, एक खातून जख्मी। हैवी क्रेन की मदद से डंपर के नीचे दबी गाड़ी को हटाया गया। वीगो गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, ड्राइवर महफूज रहा। कोहाड़ की तहसील गंबट में मुल्जिमान ने जनाजे पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इजी लोड न मिलने पर गोलियां चल गईं। शहदाद कोर्ट में मुसल्ला अफराद की दुकान पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट होने वाले दूसरे केस की भी तस्दीक कर दी। 18 जून को मरीज में कोंगो वायरस की तशखीस हुई थी। उसी रात मुतासरा शख्स जान से गया। मुतासरा शख्स का ताल्लुक कराची इब्राहिम हैदरी से था। अमेरिका ने गैर मुल्कियों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आयद पाबंदी उठा ली। तलबा को दरख्वास्त के साथ वीज़ा हुक्काम को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक रसाई देना लाजमी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक गैर मुल्की स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। अमेरिका ने गुज़श्ता माह गैर मुल्की स्टूडेंट्स को वीज़ा देने पर पाबंदी आयद कर दी थी। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में 5 पाकिस्तानी स्टार्स की एंट्री। ड्राफ्ट में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली का इंतखाब। मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ, ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन अफरीदी, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली और मेलबर्न रेंगर्स ने मोहम्मद रिजवान और हसन खान को सेलेक्ट किया। शादाब खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा बन गए। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। नेशन हॉकी कप के सेमीफाइनल में रसाई के बावजूद खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम हो गए। कुआलालंपुर में 10 रोज से मौजूद कौमी खिलाड़ियों को एक दिन का अलाउंस भी नहीं मिला। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी कहते हैं कि सब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है। खिलाड़ी मेहनत करें, मसाइल हम हल कर देंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाज़री। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महफिल नात और समा का एहतमाम।